अगर आपने भी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है और पेमेंट भी सक्सेसफुली सबमिट कर दी है, लेकिन जो आपकी आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो अभी तक नहीं आई है, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले तो ये बताएंगे कि क्यों आपकी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो लेट हो रही है, मतलब आप तक अभी तक क्यों नहीं भेजी गई है सीबीएसई के द्वारा। और सेकंड आपको ये बताएंगे कि वो कब आएगी, मतलब कब तक आपको इंतजार करना है और कब तक आपकी जो आंसर शीट की जो ये फोटोकॉपी है आपके पास आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भैया ये लेट क्यों हो रही है। काफी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले ही, मतलब जो इसके लिए आंसर बुक की फोटोकॉपी है इसके लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, फॉर्म अच्छे तरीके से सबमिट कर दिया, पेमेंट भी अच्छी तरीके से डिडक्ट कर दी, मतलब पेमेंट भी अच्छी तरीके से काट दी, बट अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो सीबीएसई है उसने अब की बार जो थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई थी, जिसकी वजह से रिजल्ट काफी बच्चों का खराब रहा है। तो इस बार क्या हुआ है ना, काफी ज्यादा बच्चों ने आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट नहीं, उन्होंने 2, 3, 4 और कई बच्चों ने तो पूरे 5 सब्जेक्ट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है। जिसकी वजह से क्या हो गया है, जिसकी वजह से जो सीबीएसई है उस पर अब भारी भरकम बर्डन हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, अब उन्हें बहुत सारी आंसर बुक की फोटोकॉपी बच्चों के पास भेजनी है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फिर अब उनको तेजी से वो काम करना होगा। और यही कारण है जिसकी वजह से सीबीएसई ने जो आपका रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन है उसकी जो डेट है वो भी उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, मतलब अब आपकी डेट बदल दी गई है। आई होप आपको पता होगा ये बात। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि क्या रीशेड्यूल की गई है, फिर मैं आपको बताऊं भी कि आपकी कब आएगी आंसर शीट की फोटोकॉपी। तो यहाँ पे आपको इस पेज पर ये नोटिस है जो सीबीएसई की तरफ से आया था, तो यहाँ पर क्लास 12th की बदल दी गई कि जो रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन है अब वो तुम्हारी 31 मई से लेकर 5 जून तक तारीख है। और अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ तो क्लास 10th की भी यहाँ पर नीचे बताई गई है कि जो तुम्हारी रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन की डेट है वो है तुम्हारी 7 जून से लेकर 10 जून तक, ठीक है। पहले डेट कुछ और थी लेकिन अब इन्होंने रीशेड्यूल कर दी, बदल दी। इसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि अब की बार बहुत ज्यादा बच्चों ने आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है और सीबीएसई के लिए अब की बार बर्डन हो गया है और अब उन्हें सबकी आंसर बुक की फोटोकॉपी तो देनी ही होगी। तो ये है रीजन, फर्स्ट रीजन। तो सेकंड कि आपकी कब आएगी, तो देखो अगर क्लास 12th वाला बच्चा देख रहा है और अगर उसकी अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है, जैसा कि हम जानते हैं जो रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन है क्लास 12th के वे शुरू हो गए हैं, वो 31 तारीख से ही शुरू हो गए थे उसके फॉर्म, और अभी तक आपकी क्लास 12th की जो आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है, तो फिर यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ दिख रही है। 12th वालों, एक बार जिन जिन बच्चों की आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है, एक बार आप अपना जो ये फॉर्म था जहां से आपने फिल करा था वो चेक करो, क्या वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया था। दूसरी चीज अपनी ये चेक करो कि जो आपने पेमेंट डिडक्ट करी थी, पेमेंट कट करी थी, क्या वो सही से करी थी। आपको ये 2 चीजें चेक करनी है। अगर आपकी दोनों चीजें ठीक हैं तो फिर तो सीबीएसई की साइड से गलती हो रही है, और अगर सीबीएसई आपकी फोटोकॉपी के लिए लेट कर रही है तो और उनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन के लिए, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है, लेकिन अभी मैं पहले 10th क्लास की और बात कर लूं। अगर मुझे 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने अप्लाई कर दिया होगा आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए, तो आपकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो 7 जून तक आपके पास आ जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 7 जून से बेटा आपकी रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन के पेपर जो फोरम है वो शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले ही आपकी सबकी आंसर बुक की फोटोकॉपी दे देंगे। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ बच्चों की उसके बाद भी कई बार नहीं आ रही, जैसे कि 12th वाले क्लास के साथ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक बार आपको अपना फॉर्म सबमिट सही से हुआ है या नहीं, पेमेंट आपकी सही से डिडक्ट हुई है या नहीं, एक बार आपको ये चेक करना है। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो जो भी बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसको ये चेक करना है क्या उसकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो आई है या नहीं, तो आपको कैसे चेक करना है और कहां पर मिलेगी। पहले तो मैं एक बार ये और बता दूं छोटी सी बात, तो आपको इस पेज पर आ जाना है, और ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टेटस, आंसर बुक का स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पेज पर आकर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये यहाँ पर एक पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर जब आपने फॉर्म सबमिट करा होगा तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला था भाई, वो एप्लीकेशन नंबर आपको फर्स्ट में डालना है, फर्स्ट बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में आपका रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड आईडी होगा, फिर जो आपका एडमिट कार्ड में होगा, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड की आईडी है वो आपको थर्ड बॉक्स में डालनी है। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आपकी यहाँ पर आंसर बुक की फोटोकॉपी आ गई है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड दिखा रहा होगा, और अगर आपकी नहीं आई है तो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा येट टू बी अपलोडेड। इसका मतलब अभी अपलोड नहीं की गई है लेकिन की जाएगी, ये मतलब है, ठीक है। अब ये तुम मुझे कमेंट में बताओ किस बच्चे के क्या यहाँ पर दिखा रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, तुम्हें चेक कैसे करना है क्या तुम्हारा जो फॉर्म है वो सही से सबमिट हुआ है या नहीं, जो पेमेंट है वो सही से डिडक्ट हुई है या नहीं। तो क्लास 10th वालों और 12th जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक फी स्टेटस दिख रहा होगा, आपको चेक फी स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। अगर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं दोबारा। फिर अगर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल
दिया तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से आपकी जो पेमेंट है वो सही से डिडक्ट हो चुकी है, कट चुकी है, मतलब आपकी तरफ से फॉर्म में कोई गलती नहीं है, आपने सही से सबमिट करा है और आपकी पेमेंट भी डिडक्ट हो चुकी है और आपकी जल्दी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो आ जाएगी। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो उनके लिए बता दूं, एप्लीकेशन नंबर है ना तुम्हें निकाल सकते हो तुम द्वारा, ये तुम्हें यहाँ पे फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने पेज यहाँ पर हो जाएगा, ये फॉर्म फिल कर देना, जैसे कि अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, रोल नंबर डाल लेना, यहाँ पर डाल देना आपका स्कूल नंबर। प्राइवेट स्टूडेंट हो, प्राइवेट का मतलब मैं बार बार में बताती हूँ आपको हर वीडियो में, प्राइवेट स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिन बच्चों ने ओपन से स्कूल में ले रखा है, मतलब वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाते हैं, वैसे वो स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उनको यहाँ पर 5 बार नो डालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे नो डाल देने आपको यहाँ पर। फिर नीचे आपको सेंटर नंबर डालना है, एग्जाम सेंटर नंबर, फिर आपको आपके एडमिट कार्ड की आईडी डालनी है और लास्ट में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको नोट डाउन करके एक बार आप अपनी पेमेंट चेक कर लो कि आपकी पेमेंट जो है वो सही से डिडक्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ठीक है, अब जो ये क्लास 12th के बच्चे हैं जिनकी अभी तक अगर आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आई है और आपने सही से अप्लाई भी करा है तो कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि फिर आपके यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगभग सभी बच्चों की आ चुकी है क्लास 12th वालों की तो, और 10th वाले अभी काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है, लेकिन तुम्हारी 7 जून तक आ जाएगी जैसा कि मैंने बताया, तो टेंशन मत लो। देखो सीबीएसई गड़बड़ी तो कर रही है जैसे कि हमें पता है। एक बात और, चलो एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि 12th क्लास की जो अब आंसर बुक की फोटोकॉपी आई है उनमें ऐसा देखा जा रहा है कि कई सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें जो आपकी आंसर बुक है ना, आंसर बुक उसमें तो डिफरेंट नंबर है और जो आपकी रिजल्ट है उसमें डिफरेंट नंबर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मैंने तो खुद अपनी आंखों से केमिस्ट्री, जो क्लास 12th के बच्चे उनकी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट देखा है, उसमें आंसर बुक में तो कम नंबर दे रखे हैं और रिजल्ट में ज्यादा दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। तो बच्चों के मन में बहुत बड़े बड़े सवाल है कि अगर वो आंसर बुक में मान लो कम नंबर दे रखे हैं, मान लो बच्चे के 38 दे रखे हैं, और अगर वो बच्चा सोच रहा है कि मैं रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करूं, तो अब उसके रिजल्ट में कितने दे रखे हैं, 38 में उसके ग्रेस मार्क्स प्लस करके दे रखे हैं, मतलब 6 नंबर ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं, मतलब कि उसको जो रिजल्ट है उसमें 44 नंबर मिले हुए हैं। तो वो सोच रहा है अगर मैं रीचेकिंग रीवैल्यूएशन करूंगा तो ये मेरे ग्रेस मार्क्स जुड़ेंगे या फिर ग्रेस मार्क्स मेरे हट जाएंगे। तो अगर आपको इन सभी चीजों के आंसर चाहिए तो हमने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और ये सच में हो रहा है, अब की बार शॉकिंग न्यूज है कि जो आपका रिजल्ट है उसमें डिफरेंट नंबर है और जो आपके आंसर बुक है उसमें डिफरेंट नंबर है, तो आप वो वाली वीडियो भी देखिए। और अगर आपके आंसर बुक की फोटोकॉपी आई है तो आप बताएं, ताकि बच्चों, जो भी बच्चा यहाँ पे वीडियो देख रहा है उसको कम से कम ये तो लगे कि बच्चों की आ रही है, और जिनकी नहीं आई है वो भी यहाँ पर बताएं, ताकि ये भी पता चले कि कितने बच्चे जिनकी आंसर बुक की फोटोकॉपी अभी तक नहीं आई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीबीएसई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएंगी आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी। आज के लिए बस इतना ही।